नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। अब वंदे भारत ट्रेनों में मिलेगी आधे लीटर वाली पानी की बोतल। रेलवे ने किया फैसला। कई बार देखा जाता है कि ज्यादातर यात्री 1 लीटर पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इस वजह से अब 1 लीटर पानी को 2 हिस्सों में दिए जाने का फैसला किया गया है। यात्रा शुरू होते ही यात्रियों को 500 ml की बोतल दी जाएगी। इसके बाद अगर उन्हें जरूरत पड़ती है और वो इसकी मांग करते हैं तो 500 ml की एक और बोतल उन्हें मुहैया कराई जाएगी। जेपी नड्डा ने महागठबंधन पर कसा तंज। कहा, परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए बना गठबंधन। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सिर्फ 2 चीजों का गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है और दूसरा भ्रष्टाचारियों को बचाने का गठबंधन है। ये लोग या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। सभी अपने आप को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। ऐसे में ये लोग देश का विकास क्या करेंगे। नितिन गडकरी महाराष्ट्र में चुनावी रैली में बेहोश हुए। सुरक्षाकर्मी उठाकर मंच से नीचे ले गए। 2018 में अहमदनगर के कार्यक्रम में भी बेहोश हुए थे। गडकरी बोल ही रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वे बेहोश हो गए। घटना के कुछ देर बाद नितिन गडकरी ने पोस्ट करके बताया कि वो स्वस्थ हैं। उन्होंने लिखा, रैली के दौरान गर्मी की वजह से असहज महसूस किया, लेकिन अब पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। आपके स्नेह और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। कांग्रेस का पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान से किनारा। राहुल ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में आज 90% लोगों के साथ न्याय हो रहा है। आज तक मैंने ये भी नहीं कहा कि हम कोई एक्शन लेंगे। मैंने बस ये कहा कि पता लगाते हैं कि कितना न्याय हो रहा है। इस पर तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश में एक संविधान है, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। पत्रकारों से कहा कि आप पीएम मोदी के आइडिया पर हमारा नाम क्यों लगा रहे हैं। सिर्फ वोट की खातिर पीएम मोदी ये सारे खेल खेल रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेगा। ऑनलाइन खाते खोलने पर भी रोक। खामियों को दूर नहीं कर रहा था बैंक। इसके साथ ही ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। भाकोट से भारतीयों के लिए तैयार होंगे फुटवियर। अमेरिकी, यूरोपीय नहीं, अब भारतीय नंबर के जूते बनेंगे। इससे मिलेगी सही फिटिंग। भारत में मिलने वाले जूते चप्पल अमेरिकी या यूरोपीय नाप के होते हैं। यही वजह है कि वे हमारे देश के लोगों के पैरों में फिट नहीं आते। दरअसल भारतीयों के पैर अमेरिकियों और यूरोपियन से ज्यादा चौड़े होते हैं, लेकिन कंपनियां जूते चप्पल अमेरिकियों या यूरोपीय लोगों के पैर की लंबाई चौड़ाई के आधार पर ही तैयार करती हैं। अब ये व्यवस्था बदलने वाली है। अब जूते चप्पलों के भारतीय मानक तैयार हो रहे हैं। 2025 से कंपनियां अलग से भारतीयों के लिए फुटवियर तैयार करेंगी। पीएम मोदी बोले, मैं शिवराज को दिल्ली लेकर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, सुना है गठबंधन वाले लोग 1 ईयर 1 PM का फॉर्मूला बना रहे हैं। कांग्रेस ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है। कांग्रेस ने ओबीसी से उनका हक छीन लिया है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है, संविधान की भावना को ठोकर पहुंचाई है, बाबा साहेब का घोर अपमान किया है। डीआरडीओ ने बनाई सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। स्नाइपर की 6 गोलियां नहीं भेज सकी। आर्मी चीफ बोले, युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाएंगे। जैकेट को कानपुर में मौजूद डीआरडीओ के रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने तैयार किया है। बीआरओ ने 5 माह बाद बहाल किया बर्फ से लकदक मनाली लेह मार्ग। 427 किलोमीटर लंबा मार्ग खोलने के लिए सीमा सड़क संगठन को बर्फ हटाने में पसीना बहाना पड़ा। ममता बनर्जी बोली, भतीजे अभिषेक को जान से मारने की कोशिश। गद्दारों में से एक ने कहा कि वो बम फेंकेंगे। यदि आप मुझसे बैर रखते हैं तो मुझ पर जितना चाहे बम फेंक दें, लेकिन आपने अभिषेक को मारने की कोशिश की। हालांकि हमें इसकी जानकारी पहले ही मिल गई थी। भाजपा ने अभिषेक के घर की रेकी भी की, उससे मिलने का समय भी मांगा। अगर अभिषेक ने उन्हें समय दिया होता तो वो गोली मारकर भाग गए होते। भाजपा उन सभी को मारना चाहती है या सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं जो उनके खिलाफ बोलता है। तेलंगाना सीएम ने कहा, भले ही केसीआर अपने फार्म हाउस में फांसी लगाकर मर जाएं, मैं 15 अगस्त तक किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा। जिस तरह से केसीआर और उनके बेटे ने कथित तौर पर हैदराबाद में रियल एस्टेट को लूटा है, उसके लिए उन्हें फांसी देना गलत नहीं होगा। प्रियंका गांधी ने कहा, पिछले 2 दिनों से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपसे आपका मंगलसूत्र और सोना छीनना चाहती है। अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी बातें नहीं करते। जब मणिपुर में एक महिला का वस्त्र हरण कर उसे वस्त्र जलाए गए तब भी मोदी चुप थे, कुछ नहीं बोले। आज वो वोट के लिए महिलाओं से ऐसी बातें कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं ताकि वे डर कर वोट करें। उन्हें शर्म आनी चाहिए। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं और 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। क्या किसी ने आपका सोना, आपका मंगलसूत्र छीना?
युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने देश को अपना सोना दिया था। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हो गया है। सच्चाई ये है कि ये लोग महिलाओं के संघर्ष को नहीं समझ सकते। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।